बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है नाज़रीन कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर या पार वाली सिचुएशन बना ली है। एक तरफ तो बीजिंग के ऊपर हमला करने की धमकी दे दी, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अमरीका ने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर हमला करने की धमकी दे दी। जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला किया है, यूक्रेन को रूस में जम करने के लिए हतमी जो है वो कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश का नया इत्तेहाद, उसने भारत की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। भारत के आर्मी चीफ अनिल चौहान जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसकी कमर तोड़कर रख दी है। 70 एजेंट्स जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो शदीद तरीन दबाव का शिकार है, क्योंकि एक तरफ तो ब्रिक्स जो है वो लॉन्च होने जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ होने जा रही है वो ये है कि नाज़रीन जो अमेरिका है उसके लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया रूस की जानिब से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने इस वक्त नाज़रीन प्लानिंग मुकम्मल कर ली है कि इसको साबिक सोवियत स्टेट की तरह यूक्रेन को रूस के अंदर जम कर लेंगे और अमली तौर पे इस वक्त खौफनाक अटैक जो है वो शुरू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर रूस जो है वो यूक्रेन में दाखिल हुआ और इसको जम करने की कोशिश की तो हमारी तरफ से बम्बारमेंट की जाएगी, तबाहकुन हमले शुरू कर दिए जाएंगे रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मॉस्को के ऊपर अटैक करना अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिकी मईशत और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका का कबाड़ा निकला पड़ा, जबकि दूसरी जानिब जो जंगें हैं उनसे इन्होंने कहा जी कि हम जंगें रोकेंगे। अब रूस के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो यूरोप डेफिनेटली यही चाहता होगा और उसके बाद जो अहम तरीन ममालिक हैं वो भी यही चाहते होंगे कि फौरी तौर पे जो है वो रशिया जो है उसके खिलाफ अमेरिका को मैदान में उतारा जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन ताइवान के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने ताइवान वाला मामला ख़त्म करने की वाज़े तौर पे कोशिश भी शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा जी कि ताइवान जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का हिस्सा है और अमेरिका उसमें गैर कानूनी तौर पे जो अपनी एंट्री डाल रहा है उसको हम कबूल नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले चाइना ने जंगी मशक़ें भी की अपनाए ताइवान के अंदर और उसमें घेर लिया पूरे ताइवान को, और उसके जो ड्रोन्स हैं और उसके बाद उनके जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने भी वहाँ पे अपना पड़ाव डाला। तो अब जो है वो सिचुएशन ये है कि चाइना अमली तौर पे ये ताइवान वाला मामला जो है इसको हल करने जा रहा है, इसको जम करने जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ताइवान पर हमला चाइना ने किया तो वो बीजिंग के ऊपर बम्बारमेंट करेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दो दुनिया की बड़ी ताकतें नाज़रीन जिन्होंने इस वक्त इस नए ब्लॉक के अंदर अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, अमेरिका का असर और रसूख आप यूं कह लीजिए कि बहुत हद तक कम कर दिया है। अब जो है वो उन्होंने इसको जो है वो सबक सिखाने का फैसला किया है। तो ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है जी हम चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, अमली तौर पे बम्बारमेंट करेंगे। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं जी कि हम इसके ऊपर हमला करेंगे रशिया के दारुल हुकूमत पे। पहले तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले आपको पता है जिस तरह से चाइना के ऊपर टैरिफ आयद किया गया, बाद में जो है वहाँ से यू टर्न ले लिया, उसके बाद अब ताइवान का जो मामला है उस पर भी बुलंदोबांग धमकियाँ तो दी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन अमेरिका को भी अंदाज़ा हो चुका है कि मेरा असर रसूख अब ख़त्म होता जा रहा है। डी डॉलराइजेशन के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं ब्रिक्स के लॉन्च होते ही सामने आ जाएंगी और अमेरिका जो है वो आने वाले दिनों में अपनी सुपर पावर से हाथ धो बैठेगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक इस असर रसूख को कम कर सकते हैं इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है पाकिस्तान और भारत के हवाले से। नाज़रीन भारत के जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं
जनरल अनिल चौहान, उसने एक बड़ा बयान दिया। उसने कहा जी कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का जो नया मिलिट्री इत्तेहाद है ये भारत की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और उसने कहा कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज मिलिट्री कंपनियां हैं या जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर्स हैं और पाकिस्तान की चाइना के साथ, तो दोनों ममालिक पहले ही एक दूसरे के बड़े करीब हैं। अब बांग्लादेश जो है, ये आपको याद है कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसमें जो 7 सिस्टर रियासतें हैं उनको हम जो है वो समुंदर यानी खलीज बंगाल तक रसाई देंगे और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको हम चाइना के साथ लिंक करेंगे और इसे एक खुशहाल खिता बना देंगे। जिसके बाद भारत की जानिब से बड़े सख्त किस्म के बयानात भी दिए गए। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 3 रोज़ा जंग जारी रही, इस जंग के दौरान बांग्लादेश ने कहा था कि अगर ये बड़े पैमाने पे जंग शुरू होती है तो जो चिकन नेक है भारत की, जिसमें 7 रियासतें हैं, उनका रास्ता बांग्लादेश काट देगा। और नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर एक मिलिट्री बेस जो है वो बांग्लादेश के अंदर बना रहे हैं और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की जो एयरफोर्स है वो डिप्लॉयड होगी। तो डेफिनेटली तशवीश बनती है भारत के लिए और भारत जो है वो इस वक्त शदीद किस्म के दबाव का शिकार है। ज़हनी तौर पे उनकी क़यादत जो है वो पहले ही पाकिस्तान के हमलों की वजह से और पूरी दुनिया में जग हसाई और रुसवाई के बाद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और उसके बाद पाकिस्तान चाइना का जो मिलिट्री इत्तेहाद है, एक नया जो इनका अलायंस है, ये भारत के लिए दर्द सर बन चुका है। और यही वो चीज़ है नाज़रीन जो पाकिस्तान ने हालिया अरसे के दौरान की है, जिससे भारत चारों जानिब से घिर चुका है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। वो है आज से 4 रोज़ पहले पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन जो फ़ोन कॉल है वो पकड़ी थी, जिसके तहत भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनुल ख्वारिज को, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, उनसे रब्ता किया और उनकी लीडरशिप से कहा, जिसमें नूर वली महसूद का रब्ता हुआ। इस ख्वारिज ने क्या किया कि इसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करो, हमें पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर खून खराबा चाहिए। 4 दिन पहले ये कॉल पकड़ी गई और उसी दिन पाकिस्तान के अंदर 100 दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से दाखिल होने की कोशिश की। ये टीटीपी के वो दहशतगर्द भारतीय एजेंट्स थे। जैसे ये पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो 30 तो पहले ही हमले में पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया। उसके बाद नाज़रीन तब से लेकर अभी तक 70 जो इनके भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं और भारत को इस वक्त दिन में तारे दिखाने वाली पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं अब मुकम्मल तौर पे भारत का आसपास के ममालिक से भी असर रसूख ख़त्म करने जा रही है, अफगानिस्तान के अंदर से। और उसके बाद नाज़रीन ईरान के अंदर तो बड़े पैमाने पे इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और अफगानिस्तान में भी बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। बस उसका आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट मिलेगा। इनकी जो मेन लीडरशिप है टीडीपी के दहशतगर्दों की, जिनको कभी जलालाबाद में, कभी कंधार में, कभी जो किसी सूबे के अंदर छुपाया जा रहा है, लेकिन ये कितनी देर छुपेंगे, अनकरीब ये आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी कि नूर वली महसूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उनके सरबराहान जो है वो नामालूम अफराद ने ठिकाने लगा दिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।